साधु संतों की वेशभूषा धारण करने के बाद सीधे साधे लोगों को ठगने वाले और सनातनी धर्म को बदनाम करने के मामले में उत्तराखंड सरकार ने जहां कालनेमी ऑपरेशन चलाया था, बावजूद इसके जिस तरह से मेरठ में कासिम नाम का युवक जो कि मुस्लिम है और उसने पुजारी की वेशभूषा धारण करने के बाद वहां पर लोगों को लगातार गुमराह करता रहा था। इस खुलासे के बाद सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऑपरेशन कालनेमी जैसे जो अभियान है उनको चलाने की आवश्यकता है। मेरठ के लोग मेरे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं उनका क्या कहना है, इसमें क्या है ये मामला और क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए। देखिए सरकार, ये बहुत बड़ा रैकेट है एक, जो धर्म बदलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं लोग। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कई नाम ऐसे सामने आ चुके हैं जो पहले अपना नाम बदलते हैं। इसी मंदिर के, अगर हम शिव मंदिर की बात करें दोराला में, तो दोराला में शिव मंदिर में पहले भी एक व्यक्ति मिला था जो मुस्लिम था और शामली का रहने वाला था। वो भी अपना नाम बदल के यहाँ पर कई वर्षों से पूजा कर रहा था, और जब उसके बारे में पता लगा कि ये मुस्लिम है तो उसको सजा भी हो गई थी। और ऐसे ही एक जो कासिम है, जो अपने आप को कृष्णा बताकर इस मंदिर में पूजा कर रहा था, पुजारी का यहाँ पर काम कर रहा था वो, लेकिन जब वहां लोगों को शक हुआ, उसने उसके बारे में जानकारी की तो उसने अपनी जानकारी देने से मना कर दिया और बार बार लोगों को गुमराह करता रहा कि मैं अपना जो पहचान पत्र है वो लेकर आ जाऊंगा। फिर उसके बाद 1 महीने के लिए वो गायब हो जाता था, 1 महीने के बाद फिर आता था और कहता था कि मैं भूल आया अपना पहचान पत्र। तो ऐसे ये लगभग 1 वर्ष तक लोगों को गुमराह करता रहा, और जब इसकी पोल खुली तो फिर सब लोग सकते में रह गए। पता लगा कि ये कृष्णा नहीं, ये कासिम था जो लोगों को यहाँ पर गुमराह करता था। और सबसे बड़ी बात ये कि महिलाओं का हाथ तक यहाँ पर देखने का पूरी तरीके से षड्यंत्र रचता था, महिला को अपने वश में करने के लिए उसका हाथ पकड़ता था। और न जाने क्या क्या बातें अभी जो जांच के बाद निकल कर आएंगी, वो बहुत बड़ी बातें निकल के सामने आएंगी कि किस तरीके से ये नेटवर्क है पूरा, वो हिंदू महिलाओं को अपने जाल में फंसाता है, अपनी पहचान छुपाकर, और उसके बाद जब हिंदू महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनसे विवाह कर लेता है और उनको देह व्यापार में धकेलने की लोग कोशिश करते हैं। जब महिला इनकी सच्चाई जान जाती है तो फिर इनको मौत के घाट तक उतार दिया जाता है। सरदार जी, एक नया मामला नहीं, कई मामले सामने आ चुके हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश तो वास्तव में एक महंत का देश है, एक महंत का प्रदेश है। इस प्रदेश के जो मुखिया हैं वो एक संत है, एक महंत है, योगी आदित्यनाथ। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये लोग हैं इस तरह की षड्यंत्र रच रहे हैं, वो तब भी वो बाज नहीं आ रहे हैं। आप देखिए, प्रिया की मैं अगर बात करूं, प्रिया कांड हुआ था बूढ़ बड़ाल में, वहां की मैं बात करूं तो वहां भी नाम बदल के उससे दोस्ती की गई थी, उससे शादी की गई थी। फिर उसके बाद प्रिया को, उसकी छोटी बच्ची को मौत के घाट उतारकर घर के अंदर ही उनके टुकड़े करके उनको दाब दिया गया था। उसके अलावा कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। आप देखिए, अभी जो आशा नेगी वाला मामला है वो भी बड़ा हाईलाइट चल रहा है, क्योंकि छांगुर बाबा का जो गुर्गा है, जिसको चॉकलेट बॉय कहा जा रहा है, जो सिद्दीकी है, उसको भी आप देखिए, उसने भी किस तरीके से अपने जाल में पहले तो आशा को फंसाया, फिर त्यागी नाम की जो त्यागी परिवार की एक लड़की है उसको फंसाया। तो ऐसे ही कई लड़कियों को उसने अपने जाल में फंसाया और फिर उन लड़कियों को लापता कर दिया गया है। तो बहुत बड़ा नेटवर्क है। क्या लग रहा है कि ये कहीं धर्मांतर से भी आप जोड़ के देख रहे हैं इसको, किस तरीके से ये पूरा जो है लोगों का विश्वास जीत रहा था, पहचान और धर्म छुपा रहा था, तो क्या छांगुर बाबा से भी कुछ कनेक्शन निकल सकता है? आपको क्या लगता है? सरदार, ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। अगर पुलिस की जांच करके आए तो शायद ही झांगुर बाबा से भी बड़ा एक नेटवर्क सामने निकल के आएगा। क्योंकि आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर एक विशेष समुदाय के, क्योंकि मैं साफ साफ कहूंगा मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो अपनी पहचान छुपाकर यहाँ पर हिंदू बनकर महिलाओं से, हिंदू महिलाओं के संपर्क में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय है उसको भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि हिंदू और मुस्लिम जो समुदाय है दोनों में आपस में पूरी तरीके से जो विवाद है वो बढ़ जाए। तो ये जो लोग हैं ये किसी भी जाति धर्म के नहीं हो सकते। अगर बात करूं मैं, ये जो सिर्फ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो आखिर जो लोग हैं अपना जो धर्म बदल रहे हैं वो केवल मुस्लिम धर्म के लोग ही क्यों हैं, जो अपना धर्म बदल के अपने आप को हिंदू बताते हैं और फिर हिंदू महिलाओं के संपर्क में आते हैं और फिर उनको मौत के घाट तक उतार देते हैं। तो सरकार, बड़ा नेटवर्क है ये, इस नेटवर्क को रोकने की जरूरत है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उसको इस पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अभी आप देखिए, हिंदू संगठनों ने मांग की है कि इसमें तमाम मंदिरों की जांच होनी चाहिए, जो पुजारी जहाँ पर है, कहीं वो तो इस तरह के लोग नहीं है जिस तरह का कासिम निकला, कभी उन्होंने भी धर्म चेंज कर लोगों को गुमराह करके वहां पर रह रहे हो या इस तरह से ढोंग कर रहे हो। बिल्कुल सरताज, अभी तो ये जो कृष्णा है वो कासिम निकला है, लेकिन इसके बाद अगर आप जांच करेंगे तो न जाने कितने कासिम मंदिरों से निकल के सामने आएंगे। तो सरताज, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनको एक टीम बनानी चाहिए, उनको उस टीम का गठन करना चाहिए और मंदिरों की जांच करनी चाहिए। और साथ साथ अपने जो परिवार हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको भी अपने परिवार की महिलाओं को, अपनी बेटियों को जागरूक करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आने से पहले उसका बैकग्राउंड जान ले कि आखिर वो व्यक्ति है कौन।
क्योंकि जब तक वो बैकग्राउंड नहीं जानते उनसे दोस्ती हो जाती है, दोस्ती होने के बाद वो लोग शादी कर लेते हैं, फिर बाद में जो खुलासा होता है वो खुलासा ऐसा होता है कि बड़ा दर्दनाक खुलासा होता है, उसको मौत के घाट तक उतार देता है। आप देखिए कि फ्रिज में टुकड़े मिलते हैं, कहीं पे कहीं कहीं ब्रीफकेस में टुकड़े मिलते हैं। तो ये सब जागरूकता की कमी है। जागरूकता चाहे वो किसी भी तरीके से सरकारी कार्यक्रम करने चाहिए जागरूकता के लिए, चाहे हमें अपने परिवार के जो बच्चे हैं उनसे हमें बिल्कुल फ्रैंक होकर उनसे बात करनी चाहिए, ताकि वो लोग जागरूक हों और इस तरह के जो शिकार हो उससे बच सके। ठीक है लोकेश, तो लोगों का कहना है कि जागरूकता की बहुत कमी है और कहीं ना कहीं जागरूकता अगर इसमें ज़्यादा की जाएगी, अवेयरनेस के प्रोग्राम चले जाएंगे तो इस तरह के जो मकड़जाल होते हैं, जो लोग ढोंग करते हैं, उनसे बचा जा सकेगा।